नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा अपने चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि चैनल आदि समाधान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और जानकारी के वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में भी हमेशा नकारात्मक विचार ही उपजते हैं और आपकी सोच ही नकारात्मक हो गई है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों से बाहर आने का प्रयास यदि करेंगे तो आप पूर्णतया सफल हो पाएंगे। आध्यात्म को जानना, उसे अपने जीवन में उतारना एक जटिल प्रक्रिया है, पर यह मुश्किल नहीं, क्योंकि एक बार मनुष्य यदि उस तक पहुंचने की ठान ले तो उसे प्राप्त भी कर लेता है। मुश्किल तब खड़ी होती है उसके सामने जब वह इन विचारों के बीच फंसा होता है कि उसे इस मार्ग पर जाना है या नहीं जाना है। आध्यात्म आपको जीने का तरीका सिखाता है। आध्यात्म यानी ध्यान, अपने भीतर ध्यान करना। आपके अंदर वही विचार जन्म लेते हैं आध्यात्म में जाने के बाद जो जिनसे नकारात्मकता दूर होती है, और एक बार आपको आत्मज्ञान होने पर यह पता लग जाता है कि मैं अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्रकट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे विचार ही वास्तविकता का सदैव निर्माण करते हैं। मैं स्वयं आध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। बहुत ही सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जीवन में नकारात्मकता मेरी अपनी आदतों की वजह से होती है। उसकी सोच ही, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आप जानते होंगे, स्वयं में जानते होंगे, जिनकी आदत है कि हर बात में परेशान होने की और दूसरों को परेशान करने की। उनकी सोच ही नकारात्मक हो जाती है। फिर चाहे वह कोई फिल्म ही क्यों न देख रहे हो, उसमें भी वो नकारात्मकता को ढूंढ ही लेंगे। यह आपकी आदतों में जुड़ने लग जाती है। और विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो हमारा मस्तिष्क सदैव कुशल होने पर ही केंद्रित रहता है, परंतु दिमाग को चेतना के लेवल पर ले जाना अति आवश्यक है। यदि आपकी चेतना ही नहीं है तो उसे वापस कैसे लाया जा सकेगा, और आपके दिमाग को सकारात्मक कैसे करना है, इसके 4 तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जिनका आप प्रयास करेंगे तो आपको जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पहला, दिमाग में हर दिन करीब 60,000 तरीके के विचार जन्म लेते हैं। हम प्रत्येक विचार के लिए जिम्मेदार नहीं होते। हो सकता है कि हमारा मस्तिष्क है वह बिल्कुल ही निष्पक्ष होता है। इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या सोचा जा रहा है मुझसे। लेकिन यदि आप हर दिन हर पल उसे एक ही तरह के विचार सोचने पर मजबूर करेंगे अपने दिमाग को, तो यह वैसे ही विचारों को जन्म देने लगेगा और उन विचारों से छुटकारा पाना, उन विचारों को जन्म देने और उनसे छुटकारा पाना आपके ही वश में होगा, ना कि आप उनसे लगाव उत्पन्न करें। क्योंकि अगर आपको लगाव हो गया अपने उन विचारों से जो आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मकता जन्म देती है, तो फिर आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये नंबर 1 बात है। दूसरी बात है कि अपने उन विचारों के अलग होते ही जो नकारात्मक हैं, आप स्वयं में आजाद महसूस करेंगे। जैसे एक पंछी पिंजड़े से बाहर आता है तो उसे आजादी का एहसास तो नहीं होता, क्योंकि उसने आजादी पाई ही नहीं कभी, तो उसे पाने का मतलब नहीं पता। लेकिन आप जब प्रयास करेंगे तो आपका अंतःकरण कहीं आजाद महसूस करेगा, और उन विचारों पर, जो विचार अभी तक आ रहे थे, उन विचारों पर ठीक तरह से सोचने के लिए हम सभी अक्सर उन चीजों को खुद से दूर करना चाहते हैं जो चीजें हमारे बारे में होती हैं, परंतु
हमें पसंद कभी भी नहीं होती हैं वह चीजें, लेकिन वह हमारे अंदर ही विद्यमान होती हैं। हमें बचपन में जो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है, जो बाद में हमारे जीवन में विचार बनकर हमारे मस्तिष्क पर नियंत्रण करती हैं, यही विचार आगे चलकर कुछ नया सोचने, कुछ नया करने से आपको रोकती। यदि आप समझ पाए तो आपके नकारात्मक विचार आपके खुद के डर की उपज मात्र होते हैं। हम उद्देश्य पूर्वक उस भय को यदि देख सकें, यदि अपने भीतर झांक सकें, तो उन विचारों का जिन विचारों का कोई काम नहीं है, जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, उन्हें हम सफलतापूर्वक अपने जीवन से हटा सकते हैं। ये तभी है जब आप चेतन मन यानी चेतना के लेवल को प्राप्त होंगे। हम हमेशा व्यवहार को बदलने के लिए अपनी सोच का जरिया ढूंढना चाहिए, अपनी सोच का जरिया ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो हमारा व्यवहार होता है वह हमारे अपने विचारों से ही जन्म लेता है। बहुत ज्यादा आवश्यक है थोड़ा सा पीछे जाने की और निर्णयात्मक हुए बिना सोचने की। आप किसी चीज पर निर्णय नहीं ले सकते, आप किसी चीज पर चिंतन कर सकते हैं। जजमेंटल होना मानव शरीर का व्यवहार है और इसे आप बदल भी नहीं सकते। इसलिए स्वयं को बताइए कि कहीं यह जजमेंट या कहीं यह विचार आपके अपने अहंकार से निर्मित तो नहीं हो रहा है, बल्कि बिना स्वार्थ, मोह और किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्या आप ऐसे विचार को सोच रहे हैं? मानव जीवन या मानव शरीर या मानव रूपी व्यक्ति वह शक्तिशाली परमात्मा की कृति है जो स्वयं के विचारों को बदलने की क्षमता रखती है। हम अपने नकारात्मक विचारों को भी सकारात्मक बना सकते हैं, बस जरूरत है इन रास्तों को खोजने की जिसमें आध्यात्म ध्यान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर चौथी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत आवश्यक है। यदि आपका इन सभी उपायों से भी छुटकारा प्राप्त ना हो तो अपने मन को एक जगह सेंट्रलाइज करने का बेहद आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप लंबी सांस खींचें, एक भरी हुई सांस जितनी आप खींच सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। फिर उस सांस को आप छोड़ें आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, यह आपको देखते रहना है और इस पर ध्यान केंद्रित करते रहना है कि सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इससे क्या होगा कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन आपका मन, आपके विचार आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगेंगे, क्योंकि आपने अपने समूचे शरीर का जो केंद्र बिंदु बना रखा है वह अपनी सांसों पर बना रखा है। और सांस ही एक ऐसी चीज है जो प्रायः आप किसी भी अवस्था में हो आपके साथ ही रहेगी। यदि मैं किसी अन्य भौतिक चीज का आपको नाम लूं कि आप इस पे केंद्रित करो, तो हो सकता है खाते वक्त वो ना हो, नहाते वक्त वो ना हो, किसी ऐसी क्रिया के समय वो आपके पास ना हो, लेकिन श्वास एक ऐसी चीज है जो आप में सदैव विद्यमान होती है। आप अपने समूचे विचारों को श्वास पर केंद्रित कर दें, एक हफ्ते में आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं श्री कृष्ण मिश्रा इस बात की गारंटी देता हूं आपको, यदि पूरे सप्ताह आपने अपने श्वास की गति को, श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित किया, तो आपके 50% विचार प्रायः शून्य में तब्दील होंगे और आप जो महसूस करेंगे, आपके भीतर जो खिलेगा, आपके अंदर से जो एक इनर मुस्कान आएगी, एक नृत्य गूंजेगा, वह शायद आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे। और मैं तो एक छोटा सा, एक सामान्य सा आदमी हूं। यदि आप इस कार्य को करते हैं और आपको कुछ भी प्राप्त होता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। दोस्तों, यह वीडियो मैंने बनाया है और यह कोशिश की है कि जो लोग भी ऐसे डिप्रेशन, ऐसे नकारात्मक विचारों से भरे हुए होते हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें
और जो मैंने लास्ट में आपको बताया है ये सबसे आसान है, सबसे सरल है। इसे करें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इसके परिणाम प्राप्त करके। नमस्कार।